ज़रा बात करते हैं पोलियो की कैंपेन। तकलीफ़ होती है बार बार ये कहते हुए कि पाकिस्तान दो ममालिक दुनिया में रह गए हैं जहाँ पे अभी भी पोलियो का ख़ात्मा नहीं किया जा चुका है एंड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। और सिर्फ ये कि इक्का दुक्का केसेस हैं जिसकी वजह से हम कहें कि वी आर स्टिल नॉट पोलियो फ्री। द फैक्ट इज़ कि हमारे यहाँ रैम्पेंट सैम्पल्स के अंदर ये वायरस पाया जाता है, जो यानी सीवेज वगैरह के सैम्पल्स कलेक्ट किए जाते हैं। प्लस अगर केसेस की बात की जाए तो 17 केसेस सिर्फ इस रवां साल में यानी 2024 में सामने आ चुके हैं। वाहिद हल इसका ये है कि अगर आपके घर में आपके इर्द गिर्द 5 साल से कम उम्र बच्चा है उसको हर साल पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। बल्कि इस दफ़ा की कैंपेन में हम ये भी देखते हैं कि पोलियो वायरस से बचाव के लिए उसकी वैक्सीन के इंजेक्शंस भी एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं। ये तब्दीली क्यों और इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा हदफ क्या है, आपको बताते चलें कि 15 सितंबर तक चलने वाली इस वक्त इंसदाद पोलियो की मुहिम का जो टारगेट है वो तकरीबन 3 करोड़ बच्चे हैं। इसके अलावा सिर्फ अगर हम गिलगित बल्तिस्तान और हमारी फेडरल टेरिटरी की तरफ देखते हैं, आज़ाद कश्मीर की तरफ देखते हैं, वहाँ का हदफ 7 लाख बच्चे हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि ये 111 अज़ला में पाकिस्तान की चलने वाली मुहिम से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस मुहलिक और लाइलाज बीमारी से बचा सकेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दुर्रे शहवार, हुज़ अ पीडियाट्रिक कंसल्टेंट एट आगा खान यूनिवर्सिटी। इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ मिसकनसेप्शंस हैं, अबहाम हैं, अगर आपके कोई सवालात भी हैं तो प्लीज़ आप कॉल करके हमसे इसके बारे में क्लैरिटी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर दुर्रे। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर दुर्रे, मुझे बताएं कि सबसे पहले तो जैसे आपने भी इन्फॉर्म किया कि अब इंजेक्टेबल्स भी एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं इस पोलियो वैक्सीन के, क्या फ़र्क आएगा इससे और क्यों ये ज़रूरी समझा गया? देखिए, अभी हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 केसेस थे और इस साल अभी जून से लेकर अब तक हमारे पास 17 केसेस जो हैं वो पोलियो के पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इसका मतलब जो हम ओरल वैक्सीन दे रहे हैं, यानी जो ओरल पोलियो ड्रॉप्स जा रहे हैं, उससे इम्यूनिटी बन तो रही है लेकिन इतनी अच्छी इम्यूनिटी नहीं बन पा रही कि हम पोलियो फ्री हो सके। सही। तो अब जब भी कोई कैंपेन आती है या इस तरह के हमारे पास वेलनेस होते हैं तो डेफिनेटली कमेटी बैठती है जो डिसीजन लेती है। तो इस दफ़ा डिसीजन ये लिया गया कि हम ओरल के साथ साथ इंजेक्टेबल भी दें। ओरल जो वैक्सीन होती है ना वो हमारी गट में जाती है और हमारी गट की से जाके वहाँ पे जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, वो एक्सक्रीट आउट होकर हमारी सेवरेज सिस्टम में जाके जो है वो हर्स इम्यूनिटी बनाती है। जबकि जो इंजेक्टेबल वो होगी इस दफ़ा वो ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाती है, यानी वाया ब्लड जाती है और जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो अब फ़ायदा ये होगा कि आपके ओरल ड्रॉप्स भी होंगे और जो है वो इंजेक्टेबल भी होगा। तो जो एंटीबॉडीज़ का जो टारगेट है बच्चे के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा और जो प्रिवेलेंस टूवर्ड्स डिजीज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। डॉक्टर दुर्रे, जो 17 केसेस सामने आए हैं, ऑफ कोर्स वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ मोबिलिटी, अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन आवर पॉपुलेशन, लेकिन कोई पैटर्न उभर के आया है? ज़्यादा वल्नरेबिलिटी, ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी कहाँ है? ये केसेस क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली जब हम देखते हैं तो सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो हमारे सेवरेज सैम्पल होता है, इस वक्त हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ अज़ला हैं वो पिछले साल तक 50 या 60 थे, इस वक्त 250 हमारे जो सेवरेज एरियाज़ हैं वहाँ पे वायरस पाया गया। देखिए, वायरस सैंपल अगर पॉजिटिव है तो मतलब वो पूरा एरिया भी वल्नरेबल हो गया, वो किसी भी बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। बच्चा वही अफेक्ट होगा जिसकी एंटीबॉडीज़ कम होंगी, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जियोग्राफिकली अगर कहा जाए कि ये कौन से एरियाज़ हैं, क्या ये आपको अर्बन पे इनकी प्रेवलेंस ज़्यादा लग रही है, दूर दराज इलाकों में ज़्यादा नज़र आ रहा है? दोनों तरफ है हमारे यहाँ। हमने जो भी प्रेवलेंस लास्ट टाइम हुई थी उसमें हमारे ऐसे भी हैं, आप लोगों को होगा कि जो हमारी पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जो हमारा वायरस सैंपल है वो पॉजिटिव आया है। और इसी तरह से जो हमारे कबायली इलाके जो हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी पॉजिटिव है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी नकल मकानी, जैसे आपने कहा, मूवमेंट होती है, जो भी कोविड का दौर गुजरा था ना उसमें हमारे पास क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई थी तो केसेस बहुत कम हो गए थे। 2 साल ऐसे थे कि हमारे पास केसेस नहीं थे, वी वर ओनली हैविंग द वाइल्ड सैंपल। तो वी वर होपफुल कि हमारा शायद ये साल और गुजरेगा तो हम पोलियो फ्री हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जो हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके 3 केसेस पॉजिटिव हुए थे और इस साल जो है वो, क्योंकि देखिए वही वाली बात है, जब सैंपल पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली वो वायरस आपके इट्स रूमिंग अराउंड यू, तो वो कहीं पे भी किसी भी बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर दुर्रे, आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए हम ये तो जानते हैं कि पोलियो मुहलिक है, ला इलाज है, इसकी वजह से बच्चे का पूरा फ्यूचर दाव पे लगता है और सिर्फ बच्चा ही नहीं, पूरी फैमिली इमोशनली, फ़िज़िकली, फाइनेंशियली इसके स्ट्रेन में आती है। लेकिन मुझे बताइए कि एक हेल्दी बच्चा जब ये वायरस इंटरैक्ट उससे करता है या उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है इस वायरस को, वो मफलूज कैसे करता है बच्चे को या उसकी यानी उसको अफेक्ट कैसे करता है? देखिए, जब वायरस है, पोलियो वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो पहले तो है वो नॉर्मल वायरल फ्लू की टाइप के सिम्टम्स करेगा, फीवर होगा, डायरिया होगा। अब जिस बच्चे के पास इम्यूनिटी है तो वो इससे रिकवर कर जाएगा विद इन 5 to 10 डेज़।
जिस बच्चे के पास वायरस लोड ज़्यादा है, यानी अगर वायरस अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करता है, एंटीरियर मोटर, हमारे दिमाग में जाके एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वहाँ पे जाके वो अपना घर बना लेता है, वहाँ वो स्टे करता है, और उसके बाद फिर वो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस करता है, यानी वो हमारे जो भी लिम्ब्स हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, यानी दोनों हाथ और पैरों की माजूरी करता है। अब जब ये माजूरी हो जाती है तो फिर ये इरिवर्सिबल है। क्योंकि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर जो बच्चे अफेक्टेड हैं पोलियो को, क्या उनको पोलियो वैक्सीन देने का कोई फ़ायदा नहीं। जिसको वायरस ने अफेक्ट कर दिया है वो तो एक लाइलाज मर्ज़ है, लेकिन आप प्रिवेलेंस यानी आप डिजीज़ से बचने के लिए आपने हर बच्चे को कम से कम 10 to 15 डोजेस पोलियो ओरल की जाना ज़रूरी है और इंजेक्टेबल की 2 से 3 जाना ज़रूरी है। तो फिर वो जाके जो उसकी एंटीबॉडीज़ है या उसकी इम्यूनिटी है, ह्यूमरल और गट इम्यूनिटी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो लाइफ लॉन्ग जो है वो सेव करता है। अब बहुत से केसेस में ऐसा भी हमारे पास होता है कि कैरियर स्टेजेस, जैसे अडल्ट हैं वो कैरियर स्टेज बन जाते हैं ना। जैसे हम लोग ट्रैवलिंग में जाते हैं, बहुत सी जगह आपको पूछा जाता है, हमें कार्ड शो करना पड़ता है कि वी हैव टेकन द पोलियो ड्रॉप्स। तो वो क्या होता है कि मैं और आप जो अडल्ट हैं वो हम गट में वही कैरी करते हैं एंड वी डू एक्सक्रीट। वी अनफॉर्चुनेटली कैन बी द कैरियर्स। ये हमें तो इफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन हम ये वायरस दूसरी जगहों पे पहुंचा के वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर दर मुझे बताएं कि ओवर सो मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, जैसे अभी भी आपने जिक्र किया, जिन पेरेंट्स के बच्चों को अनफॉर्चुनेटली पोलियो वायरस इफ़ेक्ट करता है और वो पैरालाइज हो जाते हैं या नहीं चल पाते, रिग्रेट और गिल्ट जो उनका होता है, वो आपने कभी काउंसिल किया है? वो क्या महसूस करते हैं? वो डेफिनेटली, जैसे अभी हमारे पास लास्ट ईयर एक केस हुआ था, तो उसकी मदर का यही कहना था कि मुझे सब कहते थे कि कभी पोलियो ना पिलाओ, और लेकिन अब मैं सबसे कहूँगी कि पोलियो की ड्रॉप ज़रूर पिलाओ, क्योंकि जो माजूरी डेफिनेटली पेरेंट्स बेयर करते हैं वो एक सिर्फ माजूरी नहीं होती, एक सोशल ट्रॉमा फैमिली को बेयर करना पड़ता है। वो एक जो है ना, वो लाइफ टाइम की जिसको बच्चे को है वो पैरालिसिस हो रहा है, उसकी मोबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, डेफिनेटली फिर उसकी पर्सनालिटी में भी प्रॉब्लम आता है। बहुत से पेरेंट्स जिनके अगर अनफॉर्चुनेटली कोई फैमिली में भी होता है तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट द पोलियो वैक्सीन, क्योंकि दे नो दे हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस कि क्या प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ जगह पे वे भाम बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत से पेरेंट्स आके हमसे ये भी कहते हैं कि आप सारी वैक्सीन लगा दीजिए लेकिन पोलियो मत पिलाइए। तो फिर हम उनको काउंसल करते हैं कि ऐसा पोलियो में क्या मसला है। अभाम क्या है यहाँ ख़ास तौर पे अगर बात की जाए, दूसरे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इसी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हुए आज वो पोलियो फ्री हैं। पाकिस्तान में ये जो मिसकंसेप्शन है कि खुदा न खासा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या इसमें कोई ऐसा अंसर मौजूद है जो कि हलाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है डॉक्टर? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वो बाहर से आ रही है या उसकी फंडिंग की जा रही है तो दैट मस्ट हैव कंटेन कोई ऐसी चीज़ जो आपको साइड इफ़ेक्ट देगा। देखिए, किसी भी वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट लगता है तो साइड इफेक्ट एरिया पे पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, लेकिन पोलियो में तो ये भी नहीं, आपने सिर्फ ओरल ड्रॉप्स देने एंड दे जस्ट गो इनटू योर गट्स और वहाँ पे वो आपकी इम्यूनिटी बनाएंगे, तो इसका एक तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। दूसरा एक भाम जो यहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है कि शायद ही हमारी फर्टिलिटी को जो है वो हिंड्रेंस करेगी और इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर पिछले 5 सालों में हमारा फर्टिलिटी रेट देख लें तो कोई डिक्लाइन तो नहीं आया। और ये बहुत सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने यकीनन पोलियो के ड्रॉप्स भी होगा। अगर हम लोग अपने बचपन की बात करें तो हम लोग ने भी, क्योंकि ये कैंपेन तो 90s से स्टार्ट हुई हुई है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, और इससे पहले भी पोलियो ड्रॉप्स एज अ वैक्सीन रूटीन API वैक्सीन में तो शामिल थे। तो अगर पोलियो ड्रॉप्स इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे होते तो हमारा फर्टिलिटी रेट एटलीस्ट डिक्लाइन तो होना चाहिए था, लेकिन हमारे फर्टिलिटी रेट में तो कोई डिक्लाइन नहीं आया। और इसी तरह से बहुत से लोगों को लगता है कि बार बार पिलाने से शायद डायरिया हो जाता है या बार बार देने से जो है वो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। देखिए, जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो गट में जाएंगे, इम्यूनिटी बनाएंगे आपकी, और अगर बच्चे की एंटीबॉडीज़ स्ट्रॉन्ग हैं और उसकी गट में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं तो वो वायरस जो है वाया फीसेस एक्सक्रीट होगा और सेवरेज सिस्टम को जो है वो आपके कवर करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक एरिया में बहुत सारे बच्चे जो है वो पोलियो ड्रॉप्स हों ताकि वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी बन जाए, ताकि अगर कोई बच्चा मिस भी हुआ है तो वो वायरस सिस्टम उसकी इम्यूनिटी बन जाए। तो मुझे ये बताएं कि हम अपनी इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन ये सिवेज में इस वायरस के सैम्पल्स पाए जाना, दैट मीन्स वी हैव अ लॉट ऑफ कैरियर्स एज वेल। तो अगर खुदा ना खासा क्या हम अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करें, अपनी सिविज सिस्टम्स और जहाँ से ये वल्नरेबिलिटी बच्चों की इतनी बढ़ रही है उसको मैनेज करने का कोई तरीका हो सकता है? इज़ दैट द लेग दैट वी आर लीविंग? वी आर लीविंग डेफिनेटली। हमारी जो पॉवर्टी है, जो हमारे लैक ऑफ सेवरेज सिस्टम और सैनिटेशन है, यही असल कल्परेट है ना एक्चुअली। क्योंकि अगर हम देखें हाइजीन की बात करें, जो बेसिक नेसेसिटी है वो बच्चे की 3 ही है। एक तो उसको फीड प्रॉपर 2 ईयर्स तक मिलना चाहिए, उसकी बेसिक हाइजीन एंड द वैक्सीनेशन, यही तीनों चीज़ें जो है हमारे यहाँ बेसिक जो है वो
कॉम्प्रोमाइज़ हैं। हमने जितने भी केसेस देखे पोलियो के जितने आए, आप यकीन करेंगे उनमें ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिन्होंने रूटीन इम्यूनाइजेशन ली ही नहीं है, यानी ज़ीरो डोजेस। ज़ीरो डोज का मतलब होता है कि बच्चे को जो पहली बर्थ पे लेके 0 मंथ बर्थ पे, फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स पे जो पोलियो के ड्रॉप्स मिलते हैं वो उससे नहीं लिए। कैंपेन्स भी आपके पास क्वार्टरली या 6 मंथली आते हैं, उसमें क्या होता है पेरेंट्स ने 1 डोज पिला दी, 2 डोज पिला दी, 10 to 15 डोजेस तो उस बच्चे को नहीं हुई, तो इम्यूनिटी बनी नहीं रही। तो इसका मतलब है 10 से 15 डोजेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। बार बार कतरे पिलाने का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र कोई भी बच्चा है, पोलियो टीम्स आपके घर पहुंचती हैं, आप उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, या फिर आप क्लिनिक जो क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ ले जा सकते हैं। डॉक्टर दुर्रे, प्रॉबली दैट इज़ ऑल्सो अ पैटर्न। वैसे तो कोशिश करती हैं कि तमाम पोलियो टीम्स तमाम एरियाज़ को कवर करें, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई में दिस बिकम्स एन एडिड बर्डन ऑन पेरेंट्स। डेफिनेटली अक्सर ये भी देखा गया कि अगर आपका फैमिली साइज बड़ा है तो पहला बच्चा, दूसरे बच्चे, शायद यू मेड एन एफर्ट, बट इफ़ यू हैव मोर किड्स, और आजकल की बढ़ती महंगाई में पेरेंट्स ये कदम नहीं उठा पा रहे। बिल्कुल डेफिनेटली वो यही होता है कि पहले बच्चे में सबकी जो है ना टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। टाइमिंग पे वैक्सीनेशन भी होंगी, उसको बूस्टर डोजेस भी लगेंगे, फिर नंबर ऑफ किड्स जिस तरह से बढ़ते, डेफिनेटली मदर के ऊपर भी बर्डन होता है। फिर सेकेंडली वही आपकी वाली बात कि हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस इतना है कि डेफिनेटली अगर एक जगह से लेके पेरेंट्स को अगर हॉस्पिटल्स या नियर बाई क्लिनिक जाना है तो दे नीड कन्विंस। तो वो बहुत से पेरेंट्स इस वजह से भी जो है वो कहते हैं कि नहीं, या बहुत से पेरेंट्स के जहन में ये होता है कि अभी वैक्सीन एक हुई है या आने वाली है तो फिर हम तब पिला देंगे, तो उसमें डोसेस मिस हो जाती हैं। तो डेफिनेटली बहुत से एरियाज़ में ऐसे जहाँ पे हमारा जो है वो बूथ्स लगते हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स भी जाके कवर करते हैं, लेकिन कहीं अगर नहीं पहुँच पाते तो ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि थोड़ी सी एफ़र्ट करें, थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन अगर ले लेंगे तो लाइफ टाइम जो उसको डिसेबिलिटी है उससे सेफ हो सकेगा बच्चा। इसको आप बहुत एक अहम तरीन काम के तौर पे लें, इसको निगलेक्ट ना करें, इसकी किसी भी तरह से अहमियत कम ना करें। ये आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए दैट यू हैव टू गो एंड गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड। देखें वही वाली बात कि क्यों हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगे। अगर 1% भी चांस है तो आप और मैं बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में मौजूद जो हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा है उसको कोई ना कोई इस तरह की बीमारी हो। तो आई थिंक कि हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत ज़बरदस्त उनका पोटेंशियल है, और यकीनन इस तरह का कोई भी कदम, इस तरह की कोई भी इंसिडेंट उनके सारे पोटेंशियल को ज़ीरो कर देगा, और फिर उस वक्त आपके पास सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं होगा। डॉक्टर दुर्रे, एनी लास्ट मैसेज दैट यू गोइंग टू लीव विद पीपल? मेरा तो एज अ पीडियाट्रिशियन और सोशल सेक्रेटरी की हैसियत से यही पैगाम है कि हर बच्चा जो 5 साल से कम उम्र है उसको हर दफ़ा पोलियो कैंपेन में 2 कतरे बुलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क सेहतमंद हो तो हमारे बच्चों को सेहतमंद होना ज़रूरी है। हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, डेफिनेटली हेल्दी बच्चा फिज़िकली मेंटली जो होंगे वही हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, और फ्यूचर सिक्योर होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी हमारा जो है वो तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं जी 90 की दहाई से सुनते आ रहे हैं, हमें सब कुछ पता है, बट इट वाज जस्ट अ फ्यू वीक्स बैक दैट आई लर्न कि हम एज कैरियर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, या हमें यानी एज एडल्ट्स हमें क्यों पोलियो के कतरे फ़ॉरेन या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे पिलाए जाते हैं। सो प्लीज़ अपने आप को अवेयर कीजिए, एम्बेसडर बनिए पाकिस्तान के लिए। ये आपका जो एक कदम है, या ये बच्चों को पिलाए जाने वाले 2 कतरे, जिस तरह के डॉक्टर दुर्रे ने कहा, ये हमारे आने वाली नस्लों को, हमारी कौम को सेहतमंद बनाता है, और सेहतमंद पाकिस्तान हम सब की तरजीह होनी चाहिए।